चंद्रमुखी की कहानियाँ। हेलो दोस्तों, ये एपिसोड शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि ये कहानी बहुत ही रोमांचक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक्स को क्लिक करके पिछले एपिसोड जरूर देख लीजिए। एक्सक्यूज मी मैडम, अब वो लड़का कैसा है? कौन सा पेशेंट सर? रूम नंबर 407। ओह ओके, आज ही वो लड़का होश में आया है, आप मिल सकते हैं उनसे। हेलो, अब कैसे हैं आप? हाँ, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। आप? मुझे लोग विक्रम कहते हैं, पास के गांव में रहता हूँ। ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ नहीं, पर छोटा मोटा बिजनेस चला लेता हूँ। इतना इन्फो काफी है ना? जी, चलिए अब आपकी बारी। मेरा नाम आर्या है। अच्छा, मैं जिंदा कैसे बच गया और आपको कहाँ से मिला? नदी के पानी में बहते हुए आप हमारे गांव में आ पहुंचे और मैं आपको सीधा हॉस्पिटल ले आया। उधर कोयल जिंदा है और इधर आर्या भी बच गया है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोयल को पुरानी बातें कुछ याद नहीं और आर्या को सब कुछ याद होकर भी कोयल के जिंदा होने की कोई जानकारी नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस बार तो बच गई, पर याद रखना, हर बार मेरे डैडी नहीं आएंगे तुम्हें बचाने के लिए। तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? शर्म नहीं आती किसी अनजान के घर पे इतने दिनों तक रहने के लिए? बेशर्म कहीं की। एमिली, तुम समझने की कोशिश करो, मेरे पेट में बच्चा है। अब कैसे हैं आप? हाँ, मैं ठीक हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे, शुक्रिया किस बात की? अब आप मेरी जिम्मेदारी हो। ऊपर से एक छोटा सा मेहमान भी आने वाला है। मुझे आपका केयर करना चाहिए था, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि अचानक से आग कैसे लग सकती है फार्म में। आज तक तो ऐसे कभी नहीं हुआ। पता नहीं आग कैसे लग गई। छोड़िए, जाने दीजिए, अब मैं आगे से ध्यान रखूंगी। एक बात बोलूं, बुरा मत मानना। अरे बोलिए ना प्लीज। आपको आज से मैं जेनी बुला सकता हूँ? मैं भी बेनाम रहते रहते अब बोर हो गई हूँ और जेनी नाम मुझे बहुत पसंद है। ये तो मेरे पापा को पटाने लग गई है। तो ये थी मेरी कहानी। बहुत बुरा हुआ है तुम्हारे साथ दोस्त, पर कोई बात नहीं, अब मेरी दोस्ती तुम्हें सब कुछ भुला देगी। हाँ, अच्छा विक्रम, तुम्हारे फैमिली में और कौन कौन है? चाय लीजिए। इससे मिलिए, ये है मेरी प्यारी बहन अमृता। बस हम दोनों की एक छोटी सी दुनिया है ये। और अमृता, ये है आर्या, मेरा नया दोस्त। हेलो। तो दोस्त, आगे का क्या प्लान है? पता नहीं क्या करूं। अब तो वापस गांव भी नहीं जा सकता। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, चिल करो। विक्रम के सिफारिश से आर्या को एक बड़ी सी मोटर वर्कशॉप में मैनेजर की नौकरी मिल गई। दोनों में दोस्ती बड़ी पक्की हो गई थी, इसीलिए आर्या उनके साथ रहने लगा था। अमृता भी धीरे धीरे आर्या को पसंद करने लगी थी और शायद प्यार भी कर बैठी थी। उस तरफ डेविड कोयल का नाम जेनी रखने के बाद दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। इन दोनों के बीच रोज रोज बातचीत, हंसी मजाक काफी हद तक बढ़ गया था और साथ में एमिली का गुस्सा भी और ज्यादा बढ़ रहा था। जब भी मैं इस लॉकेट को देखती हूँ, कुछ ना कुछ दिमाग में झट से चला आता है, पर कुछ क्लियर नहीं दिखता। लगता है जैसे मेरे साथ और कोई था, पर उसकी शक्ल ठीक से पता भी नहीं चल रहा। आखिर कौन है वो और मेरे साथ क्या कर रहा था? कहाँ हो तुम कोयल? गांव के दोस्त बोल रहे हैं तुम अब इस दुनिया में नहीं रही, पर मेरा मन नहीं मानता। नहीं, मेरी कोयल मुझे इसे छोड़ के नहीं जा सकती।
मुझे पक्का यकीन है तुम कहीं ना कहीं मेरा इंतजार कर रही होगी। कौन कर रहा है आपका इंतजार? अरे आप नहीं, कौन करेगा मेरा इंतजार? छोड़िए, और आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? यहाँ पे आर्या को यकीन है कि कोयल जिंदा है और कहीं ना कहीं उसका इंतजार कर रही होगी, पर लगता है कोयल अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगी है। डेविड, मैं मार्केट जा रही हूँ, मुझे ड्रेस खरीदना है। ड्रेस? घर पे तो इतने सारे ड्रेसेस हैं। डेविड, मैं तुम्हारी वाइफ की ड्रेस पहनूं, एमिली को बिल्कुल भी ये पसंद नहीं, इसीलिए। तुम पागल हो? वो बेकार की जिद कर रही है और तुम सुन भी रही हो। एमिली अभी बच्ची है डेविड, उसके मन की हालत को हमें समझना चाहिए। हम उसे थोड़ा टाइम देंगे, देखना वो एक ना एक दिन मेरे साथ जरूर दोस्ती कर लेगी। होप सो। अच्छा चलो, मैं तुम्हें मार्केट ले जाऊंगा। नहीं, एमिली को घर पे अकेले छोड़ के जाना सही नहीं है। तुम उसके साथ खेलो, मैं टैक्सी लेकर चली जाऊंगी। टैक्सी? एक काम करो, मेरी गाड़ी ले जाओ। कोयल डेविड की गाड़ी लेकर मार्केट निकल जाती है। देखो, हमें क्लाइंट को ये 3 गाड़ी आज ही डिलीवर करना है। आप लोग बहुत डिले कर चुके हो। आज कैसे भी करके काम फटाफट खत्म करो। मैं यहीं पर बैठ के देख रहा हूँ सब। कोयल मार्केट से अपनी शॉपिंग खत्म करके घर वापस आ रही थी और डेविड की पुराने जमाने की गाड़ी तो हमेशा धोखा देती है और आज भी वही हाल। गाड़ी बीच रास्ते में बंद पड़ गई। अरे ये क्या हो गया? अब घर कैसे जाऊंगी? पास में मैकेनिक शॉप देखना पड़ेगा अभी। कोयल गाड़ी ठीक करने के लिए मैकेनिक ढूंढते ढूंढते आर्या के वर्कशॉप में पहुंची। एक्सक्यूज मी, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? गाड़ी ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। अरे मैडम, मैं बहुत बिजी हूँ, आज एक अर्जेंट डिलीवरी देना है। अंदर मैनेजर बैठे हैं, आप उनसे बात कर लीजिए, वो किसी और को भेज देंगे। अच्छा ठीक है। मैनेजर, मैनेजर। क्या अभी कोयल और आर्या मिलने वाले हैं? क्या एमिली जो चाहती है वही होगा? कोयल डेविड का घर छोड़ के हमेशा के लिए आर्या के पास आ जाएगी या फिर इनकी तकदीर में कुछ अलग ही लिखा है? अब कहानी क्या मोड़ लेने वाली है, ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे रे रे रे, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।